वेलकम टू सुपर स्टडी विद एसपी। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्शन से रिलेटेड रूल्स और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में हम डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कविता ईस्ट में यानी पूर्व साइड में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, फिर वे दाहिनी ओर राइट साइड मुड़ती है और 3 फीट चलती है, फिर वे फिर से दाहिनी ओर मुड़ती है, राइट साइड मुड़कर 14 फीट चलती है। अब वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। क्वेश्चन में पहली लाइन है, कविता ईस्ट में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है। ये हमने यहाँ पर लिखा है, ये ए से बी की ओर चलती है 10 फीट। ये डिस्टेंस हो गई 10 फीट। ये देखेंगे हम ईस्ट साइड क्या है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जब वो ईस्ट में चलेगी तो इस साइड से इस साइड तक चलेगी ना। यहाँ ये ए है और ये बी, यानी वो चली है 10 फीट। अब वो अपने राइट साइड मुड़ी। जब राइट साइड मुड़ेगी यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगी तो इसका जो राइट हैंड होगा वो इस साइड को मुड़ेगी। राइट साइड इसका ये होगा, तब ये यहाँ से 3 फीट चलती है। राइट में मुड़कर 3 फीट चली है और 3 फीट चलने के बाद फिर से राइट मुड़ती है, फिर से ये राइट इस साइड को मुड़ी और फिर से ये 14 फीट चलती है। यहाँ से सी से लेकर डी तक डिस्टेंस 14 फीट है। अब हम बीच में, इन्होंने पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, लास्ट पॉइंट उसका डी है, यानी कि हमें इस ए डी की वैल्यू निकालनी है। तब हम देखेंगे कि ये बी और सी 3 फीट है, तब हम यहाँ से ए और यहाँ एक पॉइंट मान लेंगे ई, ए और ई भी 3 फीट हो गया। और यहाँ से ए बी की जो डिस्टेंस है वो 10 फीट है, इसलिए इस ई सी की डिस्टेंस 10 फीट हो गई। और फिर ये डी ई, ये 4 फीट की डिस्टेंस हो गई। देखते हैं, जो ए ई है वो बराबर है बी सी के। ए ई बराबर बी सी, तब बी सी की डिस्टेंस जो है 3 फीट है, इसलिए ये 3 फीट। और सी ई बराबर है ए बी के, इसलिए यहाँ पर 10 फीट की डिस्टेंस हो गई। अब है डी ई कितना होगा, तब डी ई जो हो जाएगा वो टोटल सी डी की वैल्यू जो कि 14 फीट है, माइनस कर देंगे हम यहाँ से सी ई की वैल्यू। ये यहाँ पर हो जाएगा ये सी ई की वैल्यू। सी ई की वैल्यू कितनी है, 10 है, इसलिए 14, डी सी की वैल्यू 14 माइनस सी ई की वैल्यू 10, तो डी ई की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है कितनी, 4 फीट। अब ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ए से ई तक की डिस्टेंस 3 फीट है, ई से डी तक की डिस्टेंस 4 फीट है और हमें ए डी निकालना है। तब ट्रायंगल ए ई डी में एक फॉर्मूला होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है, ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तब ए ई कितना है, 3 फीट है, इसलिए ए ई की वैल्यू रख दी 3 और डी ई कितना निकाला हमने, 4 फीट। यहाँ पर ये 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जब 3 की 3 से मल्टीपल करेंगे तब आ जाएगा 9 और 4 की 4 से मल्टीपल करने पर आएगा 16, टोटल हो गया 25। ए डी स्क्वायर बराबर हो गया 25। अब देखते हैं, जब ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो इधर अंडरूट हो जाएगा, ए डी बराबर √25 और √25 कितना होता है, बराबर होता है 5। ए डी बराबर हो गया था √25 और इसका जब रूट निकालेंगे हम तो आ जाएगा 5 और 5 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। वो साउथ में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, वो फिर से दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वो फिर से दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब पूछा गया है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। जैसा कि हमने देखा था डायरेक्शन में, ये नॉर्थ और ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तब फर्स्ट लाइन है, वो अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अगर यहाँ उसका घर है तो वो दक्षिण में चला, यहाँ से हमने मान लिया ओ ये उसका घर है, वो अपने घर से दक्षिण की ओर चला, कितनी डिस्टेंस तय की, 10 किलोमीटर। अब वो राइट साइड को मुड़ता है और फिर से 6 किलोमीटर चलता है।
राइट साइड जब हमने देखा था, राइट साइड के लिए जब कोई भी अगर राइट साइड को मुड़ता है तो वो किस तरह से घूमता है, क्लॉकवाइज। लास्ट वीडियो में हमने बताया था राइट साइड को मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज और लेफ़्ट को मुड़ना एंटी क्लॉकवाइज। तब उसने यहाँ साउथ में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, इस पॉइंट पर आया, यहाँ से राइट को मुड़ा और फिर से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, वो फिर से राइट को मुड़ता है। तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना इस तरह से, तो वो इस साइड मुड़ा फिर से और यहाँ उसने फिर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। अब वो फिर से राइट मुड़ता है, अब वो यहाँ से राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। इन्होंने पूछा अब वो इस जगह पर है और यहाँ से चला था कि ये दूरी कितनी है, स्टार्टिंग से वो कितनी दूरी पर है। तब हम देखेंगे ये जो ए बी है, ए बी और ये सी डी, इधर है ये सी डी, तो ओ और ये सी बराबर है, ए बी और ओ सी की डिस्टेंस बराबर है। तब हम निकाल देंगे, तब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ओ डी की। तब ओ डी की डिस्टेंस हो जाएगी ए बी माइनस सी डी करके। ये टोटल डिस्टेंस ए बी की 6 है और ये डिस्टेंस जो है 5 है सी डी की। तब यहाँ 6 माइनस 5 बराबर 1 किलोमीटर, क्योंकि ए बी बराबर है ओ सी के, है ना। और हमें डिस्टेंस कितनी निकालनी है, ओ सी में क्या है, ओ सी बराबर है सी डी प्लस ओ डी, और हमें डिस्टेंस निकालनी है इस ओ डी की। तब जब हम ओ डी की डिस्टेंस निकालेंगे तब हम लिख देंगे ओ डी बराबर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ डी बराबर ओ सी माइनस सी डी, और ओ सी बराबर है ए बी के। तब ए बी माइनस सी डी, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, ओ डी बराबर ए बी माइनस सी डी। और ये डिस्टेंस ए बी की कितनी है 6 और सी डी की है 5, आ गया 1 किलोमीटर ही इसका आंसर होगा, यानी कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक आदमी ने उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना शुरू किया, वह अपने बाएं मुड़ा और फिर दाएं को। पूछा गया अब वो किस दिशा में जा रहा है। तब हमने अभी देखा ही है कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमारी जो नोटबुक होती है उसका जो अपर पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है। तब वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चला, तो यहाँ से ये उत्तर है और यहाँ से वो दक्षिण की ओर चला। वह बाएं को मुड़ा, और बाएं को मुड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, बाएं को मुड़ता है वो और फिर से दाएं को। अब जब वो इधर को जा रहा है और दाएं को मुड़ेगा तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तब ये दाएं को मुड़ा। हम यहाँ पर अपने आप को भी रखकर देख सकते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हों तब हमारा जो राइट हैंड होगा वही दाएं माना जाएगा। तो दाएं को मुड़ा यानी वो फिर से साउथ की ओर चला। इन्होंने पूछा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तब वो जा रहा है साउथ में, यानी कि दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति है वो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो अपने लेफ़्ट घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, वो फिर से लेफ़्ट जाता है और 13 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करता है। उस व्यक्ति और प्रारंभिक बिंदु के मध्य दूरी की बात पूछी है इन्होंने। तब हम देखेंगे वो नॉर्थ साइड में, ये उसने यहाँ से चलना शुरू किया, वो नॉर्थ चला 10 किलोमीटर। यह हम हर जगह बना लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ साइड में कितना चला, 10 किलोमीटर। और हम अपने आप को रख कर देख लेते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वही इसका भी लेफ़्ट होगा। तब वो लेफ़्ट घूमता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से लेफ़्ट घूमता है और फिर से कितना चलता है, 13 किलोमीटर। लेफ़्ट घूम रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसी डायरेक्शन में। और किसी भी डायरेक्शन में घूमने का मतलब है वो 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमेगा। अगर लेफ़्ट या राइट घूमने की बात की जाती है तब वो 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमता है। यहाँ से वो लेफ़्ट को मुड़ा और फिर से उसने 13 किलोमीटर की डिस्टेंस ये तय की। अब वो इस जगह पर है और यहाँ से उसने शुरू किया था। पूछा है कि उस व्यक्ति के स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी हमें इस ओ बी की डिस्टेंस निकालनी है। तब वही हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इस ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितनी है 13 किलोमीटर,
और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 10 किलोमीटर। तब ये यहाँ तक डिस्टेंस आ गई 10 और नीचे को बचा 3, तब ये 3 हो गया। और ये जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, तो यहाँ ओ ए की डिस्टेंस भी 4 हो गई। तब ओ ए 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16 प्लस 3 का 3 से मल्टीपल करेंगे 19, वो 9 हो जाएगा 25। और ओ बी स्क्वायर बराबर है 25। ओ बी का जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तब ये हो जाएगा √25, तब ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 5 और यही 5 इसका आंसर होगा। यानी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसके स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक लड़का ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ़्ट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर राइट घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से लेफ़्ट घूमता है और सीधा चलता है। पूछा है किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तब यहाँ से चलना शुरू किया, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ से चलना शुरू करेगा ईस्ट की ओर। तो इसने शुरू किया, ये ईस्ट चला 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, फिर ये अपने लेफ़्ट साइड को मुड़ता है। और अगर हम अपने आप को भी रख कर देखें तो जो हमारा लेफ़्ट साइड होगा वही ये हमारा लेफ़्ट हैंड ही इसका लेफ़्ट साइड है। तब ये लेफ़्ट की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। जब ये इधर को जा रहा है नॉर्थ को, तब ये फिर से राइट को घूमा और राइट को घूम कर ये 3 किलोमीटर। अब इसका राइट हैंड इधर होगा, तब ये राइट में घूमेगा और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। ये फिर से लेफ़्ट घूमता है और सीधा चलता है। अब ये लेफ़्ट घूमा और इस डायरेक्शन में चला, तो यानी इसने शुरू किया था ईस्ट डायरेक्शन की ओर। अब ये जा किस दिशा में रहा है, ऊपर को जा रहा है, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन है इसकी, नॉर्थ। तो ये किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ दिशा में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, हम इस एग्जाम्पल को शॉर्ट में लिख रहे हैं। फिर 15 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है, उसके बाद 15 किलोमीटर वेस्ट चलता है, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण। अब पूछा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। तब हम देखेंगे जो नॉर्थ 12 किलोमीटर नॉर्थ जाता है और नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की ओर। यहाँ से वो जैसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये कितनी है उसकी डिस्टेंस, 12 तय की उसने। यहाँ से उसने जाना शुरू किया, 12 डिस्टेंस तय की। उसके बाद वो ईस्ट की ओर चला, तब उसने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। अब इस 15 उसके बाद वो फिर से 15 किलोमीटर वेस्ट चला, यानी उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लें, इसे बी मान लें और इसे सी। 12 किलोमीटर नॉर्थ को चला, फिर 15 किलोमीटर ईस्ट को चला और ये ईस्ट से वापस 15 किलोमीटर वेस्ट चला, यानी कि ये यहाँ से वापस इसी बी पॉइंट पर आ गया वेस्ट को चलकर। फिर यहाँ से 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, और जब ये 18 किलोमीटर चलेगा तो 12 तो ये ही है और नीचे को और कितना चला, ये 6 किलोमीटर। अब इससे पूछा है इन्होंने कि आरंभिक स्थल से वो कितनी दूरी पर है। तब हमें इसका आरंभिक पॉइंट निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम देखते हैं। फिर तब स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ था और अब ये इस जगह पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 6 किलोमीटर की, यानी कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब जा किस डायरेक्शन में रहा है, तो ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसकी डायरेक्शन को पूछा जाए तो साउथ हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।